जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराग जी उपस्थित हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर। जानते हैं कि जो 12 ही राशियों के जातक है उनके लिए ये जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान इस सप्ताह हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो पूरा सप्ताह है वो सुखद हो, अनुकूल हो, शुभ हो। तो अविलंब हम प्रारंभ करें। मेष राशि के जो जातक है उनके लिए जो सप्ताह है कैसा व्यतीत होने वाला है। प्रारंभ में आपको बता दूं कि सोमवार से लेकर रविवार तक मंडे टू संडे ये साप्ताहिक राशिफल है और एक क्रमशः प्रत्येक सप्ताह में पिछले एक महीना से प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूँ नियमित। बीच में एक दो गैप हो गए हैं, उसके लिए मैं तो मेष राशि के जातक है उनकी यदि हम बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक चंद्रमा जो है वो थोड़े से आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित कर सकते हैं। मंडे सोमवार सुबह से लेकर शाम तक का जो समय है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। शाम के बाद से बहुत स्मूथ गोइंग टाइम हो जाएगा। मंगलवार बुधवार का जो समय है वो आपके लिए आनंद भरा हो हो सकता है। पराक्रम की यदि हम बात करें तो आपका श्रेष्ठ रहेगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रोफेशनल फंड की और मैं बात कर रहा हूँ आपके पर्सनल फंड की, ये दोनों का कोलोब्रेशन है। आप थोड़ा सा इसको शायद बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यदि आपके पर्सनल फंड की यदि हम बात करें तो सोमवार को आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन में किसी से मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है। सोमवार शाम से लेकर मंगलवार बुधवार ये जो बाकी का जो समय है ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब प्रोफेशनल फ्रंट की यदि हम बात करें तो जो आपका कार्य क्षेत्र, जो कार्यस्थल है, वहाँ पर जो आपका पराक्रम है वो उच्च स्तरीय रहेगा। वहाँ पे कुछ बेहतर करेंगे। ये भी संभावना निर्मित होती है कि कोई यदि आपका विवादित तो मामला चल रहा है, कोई पेंडेंसी है, तो वहां पर आपको कुछ मजबूत शुरुआत या अंत करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार बेहद अनुकूल मुझे नजर आते हैं। शनिवार को किसी प्रकार की कोई परेशानी आती मुझे नजर नहीं आती और रविवार भी आपका अनुकूल व्यतीत होगा। आप चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं सोमवार को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। यदि संभव हो तो गौ माता को गुड़ खिला दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नहीं खिलाना है देन ओके, बस भगवत भजन करिए, भगवान ईश्वर का नाम लीजिए, सब आनंद होगा। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं कैसा व्यतीत होगा। चंद्रमा आपके लग्न में रहेंगे सोमवार के, जैसे सोमवार को सूर्योदय होंगे वैसे, और सूर्यास्त तक वो लग्न में रहने वाले हैं और उसके बाद वो निकल के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यदि हम बात करें तो अब चूंकि आपकी राशि में चंद्रमा उपस्थित रहेंगे शुरुआत में और फिर वो आगे 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 वो बढ़ते जाएंगे। तो कैसे असर करेंगे ये अब हम समझने की कोशिश करते हैं। 3 राशियों में हो जाएंगे और आपका सप्ताह पूरा हो जाएगा। समझते हैं। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हेक्टिक ये सप्ताह आपका रह सकता है, और क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी आपकी राशि में चल रहे हैं वृषभ राशि में और वहां पे चंद्रमा आ जाते हैं, तो ये गज केसरी नामक योग भी बनाते हैं। साथ में ये क्या करते हैं कि जब बृहस्पति के साथ चंद्रमा आ जाता है तो ये आदमी को प्रोएक्टिव बना देता है एक चीज, और उसकी प्रोएक्टिवनेस के चलते वो कई सारे ऐसे काम कर देता है जो गैर जरूरी होते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है। तो ये जो पूरा सप्ताह है, क्षमा कीजिए, ये जो सप्ताह की शुरुआत है ये काफी हेक्टिक रह सकती है, कार्य की अधिकता रहेगी। मंगलवार बुधवार की यदि हम बात करें तो कहीं से सडनली कोई धन की प्राप्ति, कोई आय हो सकती है। गुरुवार शुक्रवार भी मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर आपके रहेंगे और कुछ अच्छे कार्य आपके माध्यम से सफल होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। वो मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, किसी की मदद हो सकती है, किसी की प्रशंसा हो सकती है, किसी पेशेंट की मदद हो सकती है, या जो भी लोक व्यवहार में होता है वैसा कुछ हो सकता है जो कि आपको सुकून, जो थोड़ा सा सूदिंग लगे, ऐसा कुछ हो सकता है। सप्ताह के आखिरी 3 दिनों की यदि हम बात करें तो यात्रा का योग बना हुआ है। कोई छोटी बड़ी आपकी यात्रा होगी, ये बात तय है। और सैटरडे और संडे को, खास करके सैटरडे इवनिंग टू संडे इवनिंग, ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कोई अननोन फियर आपको परेशान कर सकता है। एक छोटा सा उपाय यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि
हनुमान जी को एक पताका भेंट कर दीजिए, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो। नहीं है तो बस जाएं, भगवान जी को प्रणाम करें, शिखर दर्शन करें, घर आ जाएं। नेक्स्ट मिथुन राशि की हम बात करते हैं, कैसा रहने वाला है उनके लिए जो सप्ताह है वो। धन की आवक से मुझे ऐसा लगता है कि सप्ताह की शुरुआत होना चाहिए कि धन की आवक रहेगी। मंगलवार बुधवार को यदि हम बात करें तो जो भी आपके पैरेलल जो लोग हैं, प्रोफेशनल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें आपका जो प्रदर्शन होगा वो श्रेष्ठ रहेगा। या परिवार में भी हम बात करें, पर्सनल फंड में भी यदि हम बात करें, तो जो आपके समकक्ष जो लोग हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर ही पाएंगे। अथवा समाज का अपना एक तरीका होता है लोगों को जज करने का, तो वो जो उनका जजमेंट है उसमें आप के कुछ पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, कुछ नंबर बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आती है। और यही आपके प्रोफेशनल फंड में भी होता हुआ मुझे नजर आता है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। और गुरुवार शुक्रवार को यदि हम बात करें तो आय थोड़ी सी आपकी प्रभावित हो सकती है। कहीं ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, अनापेक्षित जो खर्च हो, ऐसा कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बाजार में निकले और कोई क्लास फ्रेंड मिल गया पुराना, और सडनली जो मुलाकात हुई उसमें क्या हुआ कि अब चूंकि दोनों भावुक हो गए और किसी रेस्टोरेंट में ही चले गए। और रेस्टोरेंट में वो दौड़ तो खत्म हो गया जब 50 रुपए में थाली मिल जाया करती थी, 100 रुपए में दोनों निपट लिए। अब 2000 5000 का मामला हो गया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये आपकी आय में कमी कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई इनकम आती हुई रुक जाए, या फिर आपकी कोई जो वेतन वृद्धि है वही काट दी जाए, या आपका 2 दिन का वेतन कट जाए, ऐसा नहीं है। तो इसको पॉजिटिव वे में ही आप समझेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। साथ में आखिर का जो समय है उसकी यदि हम बात करें कि शनिवार सुबह से ही आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत अच्छा आप महसूस करेंगे। और और रविवार तक आपके अंदर ये जो ऊर्जा है इसका प्रवाह बराबर बना हुआ रहेगा। तो मिथुन राशि के जो जातक थे उनके लिए भी मुझे अच्छा ही लग रहा है जो पूरा सप्ताह है वो। और मोर देन एवरेज आई फील दैट। इसके बाद यदि आप कुछ करना चाहें तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि मछलियों को आप दाना डाल दें, यदि डाल सके तो। नहीं डालें तो कोई बात नहीं, किसी बहती हुई नदी, जहाँ पे पवित्र जल जो बहता है, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, तो उसके तट पे जाएं, थोड़ी देर बैठें, आपका काम स्वतः हो जाएगा। राशिक्रम की अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, कर्क राशि क्या कहती है। तो परिवार में सुख बना हुआ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगलवार और बुधवार को थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है, कोई जोखिम भरे कार्य हो जाए। या मेरा परामर्श है आपको कि कोई भी रिस्क आप मत लीजिएगा मंगलवार बुधवार को, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देने लेने का कुछ मामला हो, उधार देना हो, उधार लेना हो, तो उसमें थोड़े से आप सावधान रहिए। या कोई सौदे सट्टे आप कर रहे हो तो मंगलवार बुधवार को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, अवॉइड कर दें, तो ठीक रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। गुरुवार शुक्रवार को ऐसी संभावनाएं हैं कि जो भी आपके जूनियर जो भी हैं आपके घर में, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपके संतान हैं, आपके भांजे भांजे हैं, वहाँ से कुछ बेहतर सूचना, ईमेल, फोन कॉल्स, ऐसा कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आती है। नेक्स्ट शुक्रवार के बाद से यदि हम बात करें तो शनिवार और रविवार जो है आय बहुत व्यवस्थित मुझे नजर आती है। और आय के साथ ही थोड़ी सी मुझे खिन्नता भी नजर आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम इनकम तो जो रुकी हुई थी वो हो गई, या फिर जो हमारा गड्ढा था उसको हमने भर लिया है, लेकिन एक खींच रह जाती है मन में कि यार वो गलती मुझसे नहीं हुई होती तो जस्ट ट्वाइस हो जाता। तो इससे हम लालच कह सकते हैं। तो थोड़ा सा उससे दूर रहिएगा, और आप देखेंगे एक सप्ताह जो है वो आपका बहुत बेहतर व्यतीत हुआ। वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिवाली का त्यौहार सामने है हमारे। तो कोई भी एक ऐसा परिवार जो नीडफुल हो, उसको मसालों का आप दान कर दें। कोई भी गरम मसाला हो, काली मिर्च हो, या जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, वैसा आप चाहें तो कर दें। और ये भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी नीडफुल पर्सन है, बस वहाँ जाके थोड़ी देर आप उनके साथ बैठ जाइए, उनको प्रणाम करिए, आपका काम हो जाएगा, आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा।
सिंह राशि के जो जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। प्रारंभ जो है सप्ताह का वो थोड़ा सा टफ रह सकता है सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए। और मंगलवार बुधवार को यदि हम बात करें तो थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे। गुरुवार शुक्रवार को कोई कीमती सामान के गुम हो जाने की संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई वो मिसप्लेस हो जाए, ये भी संभावना है कुछ चोरी हो जाए। तो जो अपने कीमती सामान है आप उनको संभाल के रखिए। कीमती सामान से मतलब आपकी ज्वेलरी ही नहीं, आपके ऑर्नामेंट ही नहीं है। कीमती सामान से मतलब है कि आपके अंदर जो राज दफन है वो भी कीमती सामान है। आपका जो ज्ञान है वो भी कीमती सामान ही है। ऐसा नहीं हो कि आपकी कही हुई बातों का अर्थ से अनर्थ हो जाए। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, उसकी आवश्यकता भी है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपके जो भी विरोधी हैं, खास करके जो भी अगेंस्ट हैं या जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की या जो आपकी इमेज है उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपके घर परिवार के ही लोग हों। शनिवार की सुबह से यदि हम बात करें तो शनिवार और रविवार वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और ऐसा लगता है कि बाहरी सहयोग आपको फिर प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने 5 राशियां बताई है उसमें सबसे लो प्रोफाइल जिसको मेंटेन करना चाहिए वो सिंह राशि के ही जातक हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा लो मेंटेन करके रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक उपाय यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि अपने मस्तिष्क को शांत रखें। बस संभव हो तो अनुलोम विलोम करिए, नहीं करना है तो सांसों को, आती जाती हुई सांसों को देखें, वो भी नहीं करना है तो व्यसन थोड़ा सा आप कम करिए। जो भी आप यदि कोई व्यसन करते हैं तो नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो व्यसन नहीं करते हैं उनके लिए रेमेडी ये है कि वो दोनों टाइम ब्रश कर लिया करें, बस ये इनफ होगा। कुल मिला के मुंह को बंद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है। व्यवहार में कन्या राशि के जो जातक है थोड़ा सा ओझ आ जाएगा, चपलता आ जाएगी, वाचालता आ जाएगी, वाकपटु हो जाएंगे। सामान्य आय मुझे नजर आती है कि आय भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। आपके घर परिवार से आपको सहयोग मिलता हुआ मुझे नजर आता है। मंगलवार बुधवार की यदि हम बात करें तो ऐसी संभावना है कि अटके हुए जो कार्य हैं उनमें और थोड़ा सा विलंब हो सकता है। ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई पेंडेंसी हो जो ट्यूसडे वेडनेसडे में क्रैक होने वाली है कोई डील, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो और आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरुवार शुक्रवार की यदि हम बात करें तो कोई खुशी, कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, कोई खुशी आपको मिल सकती है। हो सकता है कि वो जो पेंडेंसी थी वो एक्सटेंड होकर नेक्स्ट डे पर चली जाए और आप खुश हो जाएं। ये दोनों फ्रंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। तो आप दोनों को बाइफरकेट आप करते रहिएगा। मैं करके बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। आय में शनिवार रविवार को मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो सप्ताह है अभी तक जो भी राशियाँ मैंने बताई है उसमें सबसे बेस्ट जो है कन्या राशि के जातक है उन्हीं की है। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उस परमात्मा के प्रति आप आभार जरूर प्रकट करिए, उसके प्रति आभारी रहिए, वो ज़्यादा बेहतर। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, तुला राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। रविवार व्यतीत हो ही चुका है, सोमवार से राशिफल प्रारंभ हो रहा है। तो सोमवार को यदि हम बात करें तो आप ऐसा मान के चलिए कि सोमवार सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि चंद्रमा राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपको एक अननोन फियर रहेगा, कोई अज्ञात भय रहेगा। कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका प्रतिद्वंदी हो तो वो आपको परेशान कर सकता है। मंगलवार बुधवार को यदि हम बात करें तो जो भी आपका वर्चस्व है, जो भी आपकी प्रतिष्ठा है, जो भी आपकी क्रेडिट है, उसमें वृद्धि होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी, आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी। और जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो संपर्क हैं,
उनसे आपको कोई लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। संपर्क से लाभ कैसे होता है? कई बार ऐसा होता है कि अभी जैसे वायरल चल रहे हैं सब दूर, और खास करके अभी डेंगू ने तो बहुत आतंक मचा रखा है हमारे एमपी और आसपास का जो एरिया है हमारा इंदौर का, उसके उसमें तो मेरे किसी डॉक्टर के साथ संबंध है, और सडनली ऐसे ही टाइम पे वो आ जाए जब मैं अस्वस्थ हूँ, तो वो मेरे कांटेक्ट थे और वो बेहतर मेरा ट्रीटमेंट कर जाए, ऐसा। तो ऐसे जो कोई आपके कांटेक्ट हैं उससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। साथ ही गुरुवार शुक्रवार की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ सकता है अपेक्षाकृत इनकम के, तो दोनों में आप संतुलन बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनिवार और रविवार आपके लिए पूरे सप्ताह में से सबसे बेहतर दिन शनिवार और रविवार, मतलब सप्ताह का जो अंत होगा वो बहुत बेहतर होगा। ऐसा कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो इसलिए ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप कोई प्रयोग करना चाहें तो एक बहुत आसान सा प्रयोग कि जो आपके नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और फिर स्नान करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। अगली राशि वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। चंद्रमा की दृष्टि रहेगी पूरी तरीके से सोमवार सुबह से लेकर शाम तक, उसके बाद फिर शाम को चंद्रमा जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। सारे कार्य आपके बनने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं कोई चिंता की बात नहीं है और सहयोग भी खूब प्राप्त होगा। मंगल और बुधवार की यदि हम बात करें तो थोड़ी सी उलझने आ सकती है, और उसके बाद गुरुवार शुक्रवार से एक बार फिर से वापस फ्लो बनेगा। और खास करके ऐसे आपके रिलेशन में जो है खास करके आप मान लीजिए कि ऐसा कोई रिलेशन हो जो जिससे आपके साले हुए, आपके बहनोई हुए, आपके भांजे हुए, भतीजे हुए, इस टाइप का जो रिलेशन है जो थोड़ा सा एक के बाद एक्सटेंड हो जाता है, ऐसा जो आपका रिलेशन है, ऐसे किसी रिलेशन से आपको सहयोग होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ये सहयोग आपको होगा गुरुवार शुक्रवार के आसपास, और इसी दौरान आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है अपने जो पारिवारिक सदस्य जो हैं उनके उनसे। पारिवारिक सदस्य का मतलब ये हुआ कि जिनके साथ आपके ब्लड रिलेशन है उनसे। अब यहाँ पे बहन बहनों ये सब नहीं आएंगे, ये आप यहाँ पे बहनों या साले नहीं आएंगे, ऐसा बहन आएगी। तो और शनिवार रविवार की यदि हम बात कर लें तो आप ऐसा मान के चलिए कि शनिवार सुबह से लेकर रविवार शाम तक अच्छी खासी आपके साथ व्यस्तता रहेगी, आप खूब व्यस्त रहेंगे, कार्य सडनली बढ़ जाएगा। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। यदि फिर भी आप इसको और बेहतर बनाना चाहें तो एक आसान सा उपाय आप करिए कि यदि संभव हो तो एक दिन जो भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, एक दिन आप नमक मत खाइएगा सप्ताह में, आप फीका भोजन करिएगा, ज़्यादा बेहतर है। यदि आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो ना कि जो मैंने रेमेडी दिए, जो ट्रीटमेंट मैंने बताए, उपाय मैंने बताए, इनसे क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, देन यू कैन आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम। और जैसे आपके क्वेश्चन होंगे वैसे ही उसी टंग में उसी अंदाज में आपको रिप्लाई भी करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। यदि कोई मन में डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा, और बाकायदा साइंटिफिकली, हवा में नहीं, क्योंकि मैं साइकिक एस्ट्रो करता हूँ ना। धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। रविवार सोमवार की यदि हम बात करें तो रविवार को तो खैर मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। सोमवार की यदि हम बात करें तो आप ऐसा मान के चलिए कि थोड़ी सी व्यस्तता रह सकती है, और मंगलवार बुधवार को थोड़ा सा आय में सुधार होता हुआ मुझे नजर आता है। और ऐसे कोई कार्य जो रुके हुए हों जिनमें काफी समय से प्रयासरत हो, सफलता नहीं मिल रही हो, तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार वो है काफी व्यस्तता भरा रहेगा, जो दोनों दिन है वो सप्ताह का मध्य जो है बहुत व्यस्तता भरा रहेगा। और ऋण संबंधी यदि कोई आपका मामला है तो उसमें ऐसा मुझे लगता है कि सुलह के रास्ते निकल सकते हैं। कोई अपने को ऋण देना हो, ऋण लेना हो, या ऐसा कुछ मामला हो तो उसमें संभावना है कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, सुलह हो सकती है। शनिवार से यदि हम बात करें तो शनिवार रविवार ये दोनों दिन है, सप्ताह जो है ये पूरे सप्ताह का बेहतर समय होगा, खूब आनंद लीजिए। आप यदि चाहें तो एक प्रयोग कर सकते हैं जो धनुराशि के जातक हैं वो, कि गुड़ खाने में आप गुड़ का उपयोग करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी एक दिन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, और तमाम सारे आप आजकल तो
फ्रेंचाइजीज हैं जो गुड़ की चाय बनाते हैं, तो कहीं भी आप चले जाइए गुड़ की चाय पी के आइए। शानदार, रेमेडी की रेमेडी, टेस्ट का टेस्ट और तफरी की तफरी। चलिए नेक्स्ट, जो मकर राशि के जातक हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है जो सप्ताह है वो। बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी, जोरदार आगाज होगा इस सप्ताह का। सोमवार सुबह से लेकर शाम तक, मंगलवार बुधवार को यदि हम बात करें तो थोड़ा सा व्यस्त आप रहेंगे। हो सकता है कि कहीं आपको आना जाना पड़ जाए या कुछ लोगों का आपके यहाँ आना जाना हो जाए। गुरुवार शुक्रवार की यदि हम बात करें तो सडनली कहीं से धन योग मुझे नजर आता है, कोई धन प्राप्त आपको हो सकता है अचानक। यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है, खास करके जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते उनकी भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो भी घर से बाहर जाएंगे। फिर वो नज़दीक की यात्रा भी हो सकती है और दूर की यात्रा भी हो सकती है। शनिवार की यदि हम बात करें तो शनिवार की सुबह से ही थोड़ी सी आय में कमी हो जाएगी। अब चूंकि जब आप घर ही नहीं रहेंगे या आप समय ही नहीं देंगे तो बहुत नेचुरल सी बात है कि इनकम तो प्रभावित होगी ही। तो बस ये वही है कि इस दौरान थोड़ा सा जो आपकी इनकम है वो प्रभावित होगी। तो शनिवार रविवार को आय में कमी आएगी। साथ ही जब इनकम कम होगी तो आप फ्रस्ट्रेट भी रहेंगे। बी केयरफुल। कन्या क्षमा कीजिए, जो मकर राशि के जातक हैं वो यदि कोई रेमेडी करना चाहें तो बहुत आसान से एक रेमेडी कर लीजिए कि किसी भी एक नाखून में, किसी भी एक नाखून में तेल आप लगा लेंगे, किसी भी एक नाखून में तेल लगा लेंगे, ये इनफ होगा आपके लिए। राशि चक्र की जो सेकंड लास्ट जो राशि है हम उसकी बात कर लेते हैं कि कैसा व्यतीत होगा सप्ताह। कुंभ राशि के जो जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं। सोमवार को व्यस्त रहेंगे अच्छे खासे। मंगलवार और बुधवार की यदि हम बात करें तो आय बहुत बेहतर मुझे नजर आती है। और ये पूरा जो खेल है ये आपका जो गोचर है खास करके चंद्रमा का, उसके कारण ही पूरा खेल बनेगा। गुरुवार और शुक्रवार को यदि हम बात करें तो आप ऐसा मान के चलिए कि थोड़े से आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त रह सकते हैं। और इस दौरान जो यात्राएं होंगी वो भी थोड़ी सी आपकी दुखदायी हो सकती है। आप कहीं निकले, गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई, कहीं छोटी मोटी टूट फूट हो गई, ऐसा नहीं कोई बहुत मेजर, इसलिए ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अभी क्या हो रहा है कि शनिदेव चल ही रहे हैं आपकी राशि में, तो थोड़ा सा सावधान रहने की तो आवश्यकता ही है वाहनों से। ये मेरा परामर्श भी आपको। तो इस तरह की यात्राओं के दौरान कुछ कष्ट मुझे नजर आता है, इससे सावधान रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो जो कष्ट होगा वो अनावश्यक आपको तनाव भी देगा, तो हम उसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। यात्राओं से आप बचिए, सबसे अच्छा यात्राओं की स्थिति बनेगी, आप बचेंगे। शनिवार रविवार की हम बात करें तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको खुशी देगा, ये प्रसन्न रखेगा। दोनों जो दिन है सप्ताह का अच्छा जाएगा, अंत भला सो सब भला। अब चूंकि शनिवार और रविवार का प्रसन्न रहेंगे, इससे ये भी सिद्ध होता है कि गुरुवार और शुक्रवार को जो भी इंसिडेंस होना है, जो भी तनाव होना है, वो इतना बड़ा नहीं रहेगा कि वो ज़्यादा दिन तक आपको साले। मतलब कुछ छोटा मोटा हो सकता है। वो आप कहीं जा रहे थे, बाइक पंचर हो गई, कहीं आप जा रहे थे कि बाइक फिसल गई, देन ओके, छोटा मोटा चलता रहता है। तो यहाँ पे प्रमाणित भी हो गया। तो कुंभ राशि के जातक है उनके लिए एक ही रेमेडी कि वाहनों से थोड़ा सा सावधान रहिए, यदि संभव हो तो यात्राओं को अवॉइड करिएगा। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं कि कैसा व्यतीत होने वाला है सप्ताह। सोमवार को आय में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता की भी आपको प्राप्ति होगी। सफलता की प्राप्ति होगी। मंगलवार एवं बुधवार की यदि हम बात करें तो आप ऐसा मान के चलिए कि चंद्रमा जो है वो द्वादश शेष है और वो थोड़ा सा कष्ट आपके लिए हो सकता है। द्वादश जब भी चंद्रमा आते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा क्या करता है कि आपके मन को थोड़ा सा प्रताड़ित करके रखता है, तनावग्रस्त करके रखता है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आप उससे बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंगलवार बुधवार को थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार की यदि हम बात करें तो ये सप्ताह का जो मध्यकाल है ये आपके लिए सबसे सुखद समय मुझे नजर आता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी गणना है उसके अनुसार। गुरुवार शुक्रवार को यदि हम बात करें तो आपका जो दिन है वो बहुत अनुकूल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनिवार को आपका जो पराक्रम है वो श्रेष्ठ रहेगा और
संडे को ऐसी संभावनाएं बराबर छुट्टी का दिन है, आप मित्रों के साथ कहीं तफरी कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं आउटिंग के लिए। एक छोटी सी रेमेडी यदि आप चाहें करना तो कर सकते हैं, नहीं चाहें देन ओके फाइन। करना चाहें तो एक छोटी सी रेमेडी है कि थर्सडे को कोई पीला वस्त्र आप पहन लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं पहनना चाहें तो ये आपकी तर्जनी है, इसको पीला करके सो जाए, वही पर्याप्त है, जो आपको अच्छा लगे। यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह हो, कोई डाउट हो या कोई जिज्ञासा हो तो यू मे आस्क, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जिस टंग में, जिस लैंग्वेज में आप मुझे कमेंट्स करेंगे और उसी टंग में मैं आपको बराबर रिप्लाई भी करूँगा, बाकायदा साइंटिफिकली, हवा में कुछ नहीं। निसंदेह आपको पसंद आया होगा। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय गुरुदेव।